कि सांप इंसानों के दुश्मन नहीं है। बिना कारण के सांप नहीं काटता है। जब तक कोई कारण ना हो तब तक वो नहीं काटता है। जब उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई आक्रमण करने वाला है तब फिर वो काटता है। अब आप बोलोगे सर जो लोग झाड़ा फूक करवाते हैं वो बच भी जाते हैं कोई कोई। तो एक बात बताइए आप लोग, क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? नहीं होते ना। तो जिसको काटा था वो सांप जहरीला नहीं था तो वो बच गया। अगर वो झड़वाने नहीं जाता वैसे भी उसको बचना ही था। 100 लोगों को सांप ने काटा है और अगर 100 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और 100 ml एंटीएसनेक वेनम लग जाता है, जितने 100 लोगों को काटा था वो 100 लोग ही बच जाते हैं, एक भी नहीं मरने वाला। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू आज आप लोगों को स्नेक बाइट अवेयरनेस अर्थात सर्पदंश जागरूकता के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है बारिश होने लगी है ना। इस टाइम पर बहुत ज्यादा सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं। उनके जो बिल रहते हैं उसमें पानी भर जाता है, इस कारण से वो बाहर आते हैं, है ना। जैसे कि हमारे घर में आग लग जाएगी, हम लोग भी बाहर निकलेंगे ना कि बैठे रहेंगे अंदर, अपने बाहर आते हैं। उसी प्रकार से सांप भी अपने बिल से बाहर आते हैं। एक कि सांप इंसानों के दुश्मन नहीं है। और कुछ भी जैसे नीचे रखा, जैसे अपने जूते रखे हैं या गद्दा पल्ली या बहुत सारी चीजें रहती है अपन नीचे रख देते हैं। क्या होता है, सांप बहुत ज्यादा अभी निकल रहे हैं बारिश के मौसम में, तो सांप आता है चुपचाप और उसमें अंदर चला जाता है, बैठ जाता है, घुस जाता है अंदर, है ना। तो अब आपका हो गया होमवर्क करने का टाइम। शाम को गए स्कूल से, होमवर्क मिला है वो करना है, तो आपने कुछ नहीं किया, सीधा बैग में हाथ डाल दिया ऐसा बुक निकालने के लिए, उसमें सांप घुस गया था, उसने डस लिया, काट लिया, है ना। तो अब इससे क्या सीख मिलती है, यदि आप कुछ भी चीज उठाने जा रहे हैं, है ना, तो डायरेक्ट में हमें उसको सीधा टच नहीं करना है। पहले थोड़ा हिला डुला के ऐसा ऐसा कर देंगे, अगर सांप होगा तो दिख ही जाएगा, ठीक ना। आप लोग जैसे कि स्कूल के लिए आते हैं, रास्ते में घास बड़ी बड़ी चारा मिलता है, तो उस टाइम पर भी अगर आप शांत शांत आएंगे, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, और सांप तो शांत बैठे ही है, तो आप जैसे आगे आएंगे मान लो बाजू में सांप बैठा, आपने पैर ऐसा रखा और उसने ऐसा काटा, है ना। तो कभी भी अगर ऐसी घास में आप जा रहे हैं तो हाथ में डंडा लेके जाना है। डंडे से क्या करेंगे, सांप को मारेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे, है ना। लेके जा रहे हैं और ऐसे ऐसे करते हुए जा रहे हैं तो सांप सुनेगा कि इंसान आ रहा है, तो वैसे आपके रास्ते से दूर हो जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण करे, कोई चाकू लेके ऐसे मारे, तो आप क्या करोगे, ऐसे बैठे रहोगे, मार लो ऐसा करोगे क्या, तो क्या करोगे, बचाव करोगे ना, या तो आप ऐसा करोगे या फिर आप भी मार दोगे, है ना। उसी प्रकार से जब सांप कहीं बैठा है और आप उसके पास जा रहे हो तो उसे क्या लगेगा, इंसान है, मारने वाला है हमें, तो वो क्या करेगा, काटेगा। जैसे आप कहीं जाते हैं और थक जाते हैं तो कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो पेड़ के नीचे आप बैठते हैं तो आपको चारों तरफ देख लेना है, क्योंकि वहां पर बहुत पत्थर रखे रहते हैं चारों तरफ, तो कहीं बहुत सारे छेद भी रहते हैं, उसमें सांप ना बैठा हो। आप अकारण नहीं काटते हैं, बिना कारण के सांप नहीं काटता है। जब तक कोई कारण ना हो तब तक वो नहीं काटता है। जब उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई आक्रमण करने वाला है तब फिर वो काटता है। जैसे आप तो जहां ज्यादा पानी रहता है वहां सांप का घर रहता है, तो वहां वो ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी जगह भी आप जाओ तो डंडे से आवाज करते हुए जाना है या फिर ताली बजाते, मतलब कुछ ना कुछ आवाज करते हुए आपको जाना है, जिस कारण से सांप को पता चले कि इंसान आ रहा है और वो आपके रास्ते से हट जाए। जमीन पर कितने लोग सोते हैं, अधिकतर लोग सोते होंगे, आप सोते हैं। बहुत सारे केस हुए हैं कि नीचे परिवार सो रहा था, सांप रात में आता है और काट के चला जाता है और पूरे परिवार की डेथ हो जाती है। तो जो लोग भी नीचे सोते हैं तो उन लोगों को मच्छरदानी लगा के रहना चाहिए, वहीं लगाना है। मच्छरदानी से सांप से तो अपन बच ही रहे हैं, मच्छर से भी बच जाएंगे, बिच्छू से भी बच जाएंगे, छिपकली से भी बच जाएंगे, है ना। अपने यहाँ भारत में लगभग साल भर में 50,000 लोगों की मृत्यु हो रही है सिर्फ सांप के काटने के कारण। कितने हजार से देखा जाए तो डेली कम से कम 150 लोग मर रहे हैं सिर्फ सांप के काटने के कारण। जीना रहते ना, जीना के नीचे अंधेरा रहता है अधिकतर, और वहां सब लोग सामान रखते हैं, जूता चप्पल सब कुछ भर देते हैं जीने के नीचे। तो ऐसी जगह कभी भी वहां जैसे अंधेरा लगा है, जब तक आपको क्लियर ना दिखे कभी भी हाथ अंदर नहीं डालना है ना। मालूम पड़ा झाड़ू उसके नीचे रख देते हैं, सांप आया उसके अंदर घुस गया और आपने सोचा चलो झाड़ू लगा ले, झाड़ू उठा ले, आपने ऐसा हाथ डाला, वहां सांप ने ऐसा किया, है ना। फिर टॉर्च से पहले देख लो कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो अब जैसे आप खेत में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी घास रहती है ना, तो वहां पर भी आपको जो बड़े शूज आते हैं ना, बूट यहाँ तक रहते हैं, वो पहनना है और फुल कपड़े पहनना है।